हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्ला कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग। इट वाज अ स्पीच विच वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक स्पीच थी जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषण दिया था। कब? नालंदा यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट जो शाखा थी, उसकी जो ब्रांच है, उसके स्थापना पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 8 और पैराग्राफ नंबर 9, जो कि स्पीच का जो पैराग्राफ नंबर 8 है और पैराग्राफ नंबर 9 है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियो हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस प्लस जो है हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे आपको अपलोड कर दी गई। तो पहले आप 3 वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 ऑफ नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग। It was a speech which was delivered by Dr. Rajendra Prasad with line by line Hindi English translation. The syllabus of Nalanda University was drawn up with a great wisdom. नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को बहुत ज्ञान के साथ तैयार किया गया था, बहुत सोच बूझ और समझ के साथ तैयार किया गया था। एंड बाय फॉलोइंग इट स्टूडेंट वेयर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल इन देयर डेली लाइफ। और इसके अनुसरण से, यानी इसके पाठ्यक्रम को अगर सही से पढ़ा जाता और उसका अनुसरण किया जाता तो उससे छात्र अपने दैनिक जीवन में तेज़ी से सफल हो रहे थे। यानी अपनी ज़िंदगी में बच्चा इसको पढ़ के इस पाठ्यक्रम को और बड़ी तेज़ी से सफल हो रहे थे। इट हैड मेड अ स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट कंपलसरी। इसने 5 विषयों का अध्ययन अनिवार्य कर दिया था। मतलब कि जो पाठ्यक्रम में आपको 5 विषय पढ़ना होता। ग्रामर बाय विच वन कुड गेट एन एडिक्वेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज। व्याकरण पढ़ना था जिसके द्वारा किसी को भाषा की पर्याप्त महारत हासिल हो सकती थी। यानी कि व्याकरण पढ़ लेते तो भाषा पर आपको कमांड हो जाता। लॉजिक विच टाउट द स्टूडेंट टू जज एवरी इशू रेशियनली। तर्क, मतलब कि तर्क भी सिखाई जाती थी जिससे छात्र को हर मुद्दे को तर्क संगत रूप से परखना सिखाया जाता था। मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, और उसके साथ साथ तीसरा जो फील्ड था वो क्या था? मेडिकल साइंस को। स्टडी ऑफ विच एनेबल द स्टूडेंट टू कीप हिमसेल्फ एज ऑल्सो अदर्स इन परफेक्ट हेल्थ। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को अपनी सेहत का भी ध्यान रहता और दूसरे की भी सेहत को जो है वो परफेक्ट कर सकता था। एंड लास्टली, और अंत में, हैंडीक्राफ्ट, और अंत में हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का मतलब क्या हुआ? जैसे हुनर से भरा हुआ जो काम होता है, जैसे बढ़ईगिरी, मतलब कि लकड़ी का काम करवाना, या फिर जो है सो हजामत हुआ। तो इस तरह का जो छोटा छोटा जो काम होता है जो कि हुनर से रिलेटेड होता है, तो वो हुनर भी सिखाया जाता था बच्चे को। नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वाज कंपलसरी टू मेक द स्टूडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ये जो क्राफ्ट, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट का जो काम होता था, मतलब कि हुनर जो सिखाया जाता था, ये कंपलसरी था। इससे क्या होता था कि जो स्टूडेंट होते थे वो फिनेंशियली, यानी रुपये पैसे से रिलेटेड उसकी ज़िंदगी में वो इंडिपेंडेंट हो जाता था, स्वतंत्र हो जाता था। मतलब खुद से कमाता था और खुद से जो है व्यय करता था। बिसाइड दीज 4 सब्जेक्ट, इन 4 विषयों के अलावा रिलीजन एंड फिलॉसफी वेयर स्टडी। धर्म और दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। मतलब वहाँ पे आप धर्म की भी अध्ययन करते थे और जो है फिलॉसफी, जो दर्शन शास्त्र होती है, उसका भी अध्ययन करते थे। डिपेंडिंग ऑन वन ओन स्पेशल इंटरेस्ट। या तो आप धर्म, आप स्पेशल इंटरेस्ट मतलब कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, धर्म में या दर्शन शास्त्र में। तो अगर धर्म में होता तो धर्म को यूज़ करना, मतलब पढ़ते, या फिर दर्शन शास्त्र में तो दर्शन शास्त्र को जो है सो आप पढ़ाई करते हैं ना। उसके बाद देखिए, अ हाई आइडियल विच नालंदा हैड सेट इन द मैटर ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी डिजर्व आवर अटेंशन एंड कंसिडरेशन इवन नाउ। अध्ययन के पाठ्यक्रम के मामलों में नालंदा ने जो आदर्श स्थापित किया था वो अब भी हमारे ध्यान और विचार का हकदार है। मतलब कि जो नालंदा ने जिस तरह से पाठ्यक्रम को बांटा था और जिस तरह से पाठ्यक्रम को कंपलसरी किया था, वो आज भी हमारे ध्यान का और विचार का जो है हकदार है। मतलब कि हमें आज भी उस चीज़ को अपना लें तो हम जो है सो सक्सेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इट वॉज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्स ऑफ स्टडी। ये अध्ययनों का एक सुसंगठित पाठ्यक्रम था। मतलब कि इसे बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से, कि बच्चा पढ़ाई भी कर ले,
धर्म भी, उसके धार्मिकता भी रहे, साथ में रुपये पैसे की जो है तंगी भी ना हो, और हाथ में कुछ हुनर भी हो, और साथ में जो है साइंस भी, मतलब कि मेडिकल साइंस भी पढ़ाया जाता था। तो इससे जो है सो वो अपने लिए भी जो है सो हेल्दी रहता, और दूसरे के लिए भी हेल्थ की जो वो कदर करता, मतलब उसके दूसरे का जो है हेल्थ भी वो ठीक कर सकता था। which made the knowledge of its student both deeply penetrating and utilitarian इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिसे अपने छात्रों के ज्ञान को अपने व्यवहारिक अनुप्रयोग में गहरा भेदक और जो है और उपयोगितावादी बना दिया था। मतलब कि ये सारी चीज़ जो पढ़ाया गया, तो बच्चा हर लिहाज से, देखिए पैसे के लिहाज से भी ठीक हो गया, उसके बाद जो है हेल्थ इशू वो भी ठीक कर सकता था, साथ में जो है धार्मिकता भी थी, धर्म की जो भावना उसके अंदर होती है। अगर धार्मिक नहीं बनना चाहता तो दर्शन शास्त्र का मतलब होता है जो विचारक होते हैं उसकी किताब जो होती है उसको कहते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते थे। तो इस तरह से ओवरऑल एक अच्छा और एक जो है समाज के कल्याण और समाज को आगे बढ़ाने वाला पुरुष का निर्माण करता था कौन? नालंदा यूनिवर्सिटी। हेंग तासेन स्टडी लॉ, योगा, फोनेटिक्स एंड पनियानी ग्रामर एट द फीट ऑफ आचार्य शिला भद्रा, द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। हेंग तासेन जो चीनी यात्री थे, उसने विश्वविद्यालय के कुलपति, यानी जो उसका जो चांसलर, जो हेड होता है कुल किसी भी विश्वविद्यालय का, उसके हेड से आज जिसका नाम आचार्य शिला भद्र था, उनके चरण में, यानी कि उनके अंडर रहकर कानून, योगा, ध्वनि विज्ञान और जो है पाणिनि के व्याकरण का अध्ययन किया। एंड आफ्टर इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और 5 साल की अवधि के बाद रीड थ्रू मैनी बुद्धिस्ट वर्क, और कई बौद्धिक रचनाओं के माध्यम से पढ़े, यानी बहुत सी बौद्धिक जो किताब थी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो किताब थी उसकी पढ़ाई की। वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क ऑफ महायान, और महायान के कार्य में विशेष रुचि रखते थे, यानी उनको भाती थी। बौद्धिक किताब जो थी उनमें से महायान जो किताब थी वो उसको अच्छी लगती थी और उसमें विशेष रुचि रखते थे। सिमिलरली, इसी तरह इट सिंह द चाइनीज ट्रेवलर, चीनी यात्री इट सिंह स्टडी बुक ऑन थेरावादा एट नालंदा, नालंदा में थेरावादा की जो पुस्तक है उसका अध्ययन किया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 9। द स्कॉलर ऑफ नालंदा कैरी द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू फॉरेन कंट्रीज, नालंदा के विद्वानों ने ज्ञान के जो मशाल है, टॉर्च का मतलब क्या होता है? मशाल, को विदेशों तक पहुंचाया, यानी कि दुनिया के अंदर जो है सो इसने जो है शिक्षा की ज्योत जगाई, इल्म की ज्योत जगाई, हर जगह जो है ज्ञान का प्रकाश जो है फैलाया। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, स्ट्रॉन्ग चैंग चैम्पो द एम्परर ऑफ तिब्बत, स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो तिब्बत के सम्राट, विद अ व्यू ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया इन हिज कंट्री, उसने क्या किया? संस्कृत लिपि की शुरू करने, यानी कि तिब्बत में संस्कृत पढ़ाने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, और अपने देश में भारत के ज्ञान को लाने के मकसद से क्या किया? देखिए यहाँ पे, सेंड अ स्कॉलर कॉल थोनिम सांभोत टू नालंदा, थोनिम सांभोत नाम के एक विद्वान को नालंदा भेजा, वेयर ही स्टडी बुद्धिस्टिक एंड ब्राह्मिकल लिटरेचर अंडर द आचार्य देव वेदा सिंह, जहां उन्होंने आचार्य देव विद सिंह के छत्र छाया में, यानी उसके अंडर में बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन किया। आफ्टर दिस, इसके बाद, इन 18th सेंचुरी एडी, 18वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के पैदाइश से 800 साल पहले, आचार्य शांति रक्षित द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शांति रक्षित, वेंट टू तिब्बत इन द रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द एम्परर, सम्राट के निमंत्रण पर तिब्बत गए। आचार्य कमल शिला, द चीफ ऑथोरिटी ऑन द तंत्र वेदा, ऑल्सो विजिटेड देयर, तंत्र विदा के जो मुख्य महारथी थे, यानी सबसे ज़्यादा ऑथोरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आचार्य
कमलशिला भी तिब्बत गए। नालंदा स्कॉलर लर्न द तिब्बतियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड सांस्कृतिक वर्क इनटू इट। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखी और इसमें बौद्ध और संस्कृति की जो है जो भाषा है उसकी कीर्ति मतलब उसका जो किताब था उसका अनुवाद किया। दस इस प्रकार दे प्रेजेंटेड एन इंटायरली न्यू लिटरेचर टू तिब्बत। उन्होंने तिब्बत में एक नया इतिहास यानी यहाँ से गए और इसमें जो है क्या किया, संस्कृत भाषा की जो किताब थी और बौद्ध धर्म की जो किताब थी उसको तिब्बत भाषा में अनुवाद कर दिया। तो वहाँ के लोग को क्या हुआ, उसको ये हुआ कि वो तिब्बत भाषा में अपने लोकल भाषा में उसको पढ़ सकते थे, उससे प्रभावित होते और लोग जो है बौद्ध धर्म को कबूल करते। एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इट्स इनहेबिटेंट टू बुद्धिज़्म। और धीरे धीरे इसके निवासियों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। मतलब वही किताब को ट्रांसलेट किया, बौद्ध धर्म क्या सिखाता है वो किताब लोकल भाषा में हुई, लोकल ने पढ़ा, पढ़ने के बाद इम्प्रेस हुए, इम्प्रेस होने के बाद वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। Acharya Shanti Rakshit of Nalanda established for the first time in 749 AD a Buddhist विहार in Tibet। 749 ईस्वी में पहली बार नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने तिब्बत में एक बौद्ध विहार मतलब कि उसी तरह का यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। इट नेसेसरी दैट द बुक अवेलेबल इन त्रिपित्रिकार लिटरेचर ऑफ तिब्बत टू बी ट्रांसलेटेड वंस अगेन इनटू संस्कृत। यह आवश्यक है कि तिब्बत के जो त्रिपिकार सहित है उसमें जो उपलब्ध पुस्तक है उसको एक बार फिर से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। बट वुड ऑल्सो हेल्प us to form a complete picture of contribution made by नालंदा यूनिवर्सिटी in pursuit of knowledge। बल्कि ज्ञान की खोज में they would not only shed new light on Indian history and culture, वे न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति पर नई रोशनी डालते हैं बट वुड ऑल्सो हेल्प अस टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी इन परस्यूट ऑफ नॉलेज। बल्कि ज्ञान की खोज में नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए योगदान की पूरी तस्वीर बनाने में भी हमारी मदद करता है। मतलब वहाँ की जो किताब थी बौद्ध धर्म की और जो तिब्बती किताब जो थी उसको जो संस्कृत में ट्रांसलेट किया तो इससे ये पता चलता है कि हमें मिलती है कि संस्कृत में जब ट्रांसलेट हो गई तो हमें आसानी से ये पता चल गया कि जो तिब्बत के लोग हैं वो कैसे हैं और उनके अंदर क्या क्या जो है सो हर फील्ड के अंदर कोई जो है सो मान लीजिए कि हुनर में सबसे ज़्यादा काम किया, कोई धर्म के अंदर काम किया। तो अगर सबकी किताब को ट्रांसलेट कीजिएगा तभी ना आपके अंदर सब चीज़ का निचोड़ आपके अंदर आएगा। तो वो चीज़ जो है भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आया। फर्दर इसके अलावा इट ऑल्सो बिलीव दैट कोरियन स्कॉलर कैम टू स्टडी द विनयन ऑफ एन अभिधर्मा एट नालंदा। यह भी माना जाता है कि कोरियाई विद्वान नालंदा में विनयन और जो है अभिधर्म का अध्ययन करने के लिए ये किताब है उसका अध्ययन करने के लिए आए। It is quite possible that Korean translation of original Sanskrit work may still be extended in Korea। यह बहुत संभव है कि मूल जो सांस्कृतिक कार्य को कोरियाई अनुवाद अभी भी कोरिया में हो सकता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो जो किताब थी विनयन और जो अभिधर्मा जिसको ट्रांसलेट किया गया था कोरिया भाषा में, हो सकता है कि वो कोरिया भाषा में अभी भी अवेलेबल हो, जो कि विलुप्त हो चुकी है नालंदा यूनिवर्सिटी में क्योंकि इसके जो लाइब्रेरी को जला दिया गया था। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 8 और पैराग्राफ नंबर 9 को हमने ट्रांसलेट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको जो है शेयर कीजिए और जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की अगर ये किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9065829862 पे और इस किताब को मंगवाकर आप भी पढ़ सकते हैं और अपने आस पड़ोस के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको पढ़ाकर कुछ कमाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।